नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आर स्टू केयर पर। मैं हूँ ज्योतिष भूषण राज पंडित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। तावा तावा आपकी सिर्फ रोटी बनाने का ही काम नहीं आता है। उसको सिर्फ रोटी तक ही सीमित आप मत करें। तावा आपके लिए घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तावे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं और इन उपायों को आजमा कर आप धन, समृद्धि, घर में सुख शांति इत्यादि आप ला सकते हैं। तावा, लोहे का बना तावा शुभ माना जाता है और घर की हर चीज़ का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज़ से जुड़ी कुछ न कुछ अच्छी और बुरी आदतें होती है। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती हैं, आपके घर की कॉस्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाती हैं, वो आपके घर में सुख समृद्धि को लाती हैं, आपके घर में पारिवारिक सुख को बढ़ाती हैं। ये होता है वास्तु का महत्व। तो वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती हैं, तो वही बुरी बातों से आपको निगेटिव एनर्जी मिलती है। हम बात करने जा रहे हैं किचन की एक अहम वस्तु के बारे में। सभी को अवगत मैं पहले ही करा दिया हूं कि तावा और उसको कैसे रखें, क्या उसकी मान्यताएं हैं, इसके बारे में हम आपको आइए बताते हैं। तावा पर रोटी सेकने का लोग कार्य करते हैं। अक्सर देखा जाता है कुछ लोग रोटी सेकने के बाद ही गर्म तावे को गर्म बर्तन में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को आप शीघ्रता से छोड़िए, क्योंकि गर्म तावे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। देखिए, तावा शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है और उस पर अगर आप जल छिड़कते हैं तो छन्न की जो आवाज़ आती है वो निगेटिव वाइब्स को आपके घर में पैदा करती है। और वैसे भी चंद्रमा का, राहु का और शनि का अच्छा संबंध नहीं माना जाता है। तो गर्म तावे पर बिल्कुल, अगर आपकी आदत है बार बार पानी देने की, तो आप इसको रोकिए। और ये माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही गलत तरीका है आपका। अगर आप नियमित इस पर पानी छींटते हैं तो ये एक बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना गया है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का भी अंदेशा होता है। इसीलिए घर के बुजुर्ग मना करते हैं कि आप ऐसा कार्य मत करें। ज्योतिष में राहु को सबसे ज़्यादा माना गया है तावा से संबंधित, और इसकी इसलिए सफाई बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा तावे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर रखना चाहिए। वहीं इस बार का भी ध्यान रखें कि तावा ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति की उस पर बिल्कुल भी दृष्टि या नज़र न पड़े। तावे को सदैव लिटा कर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तावे को खड़ा करके रखने से घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा, और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तावे को कभी भी गैस पर खाली नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग की ये आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद भी खाली तावा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसको छोड़िए। ऐसा करने से आपके घर में सदस्यों के बीच में अनबन बना रहेगा और आपके यहाँ जो भोजन बनेगा वो बिल्कुल उस भोजन में स्वाद नहीं रहेगा। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा करके छोड़ते हैं तो ये बहुत ख़राब करते हैं। इसका उपयोग करने के बाद में इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में अलक्ष्मी का वास करवाता है, यानी कि घर में कंगाली का भी कारण आपका बन सकता है।
वास्तु में घर की निगेटिव को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है और भी कि तावे पर रोटी सेकने के पहले थोड़ी सी नमक उस पर आप छिड़क दें और आटे की 2 छोटी छोटी गोलियां आप उस पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। और ऐसा इसलिए करना चाहिए कि तावे का भी ये अधिकार है कि उसको भी सम्मान मिले, क्योंकि वो आपके के घर अन्न को अच्छे से पकाता है। इसीलिए तावे का वास्तु अति आवश्यक है कि आप उस पर ध्यान दें। और इसका बहुत बड़ा ये महत्व है कि तावे का अगर वास्तु आप अच्छे से अपने घर में करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि का नियमित तौर से आगमन होता रहेगा और आपके राहु केतु और शनि अच्छे फल प्रदान करेंगे। इस बात का ध्यान दें, बाजार से तावा कभी भी शनिवार को आप मत खरीदें। जब भी आप तावा खरीदना चाहें दिन शुक्रवार हो। शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा माना जाता है कि कारण इसलिए कि चूँकि तावे पर सिर्फ खाने की ही चीज़ बनाई जाती है और खाने का संबंध हमारे शुक्र देव से है। इसीलिए शुक्र देवता भोजन के और समृद्धि के कारक माने गए हैं। अगर आप शुक्रवार को शाम के समय में तावा अपने घर में लाते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। तावा कभी भी किसी से उधार मांग के घर में आप मत लाएं। अगर आप किसी से उधार तावा लेकर आते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपशगुन का कारक माना जाएगा। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें।